Hello, friends. I'm Dr. Utkarsh Kaushik. I welcome you all in my channel. Today, we are going to talk about career options in zoology. Number of times it may happens कि जब स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं उसके बाद में जूलॉजी एज एन अगर ऑप्शन लेते हैं बीएससी में तो उसके बाद क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स उनके लिए अवेलेबल हैं, किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक एम होता है कि वह गवर्नमेंट जॉब पा सकें. तो जूलॉजी अगर आप एज एन सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके लिए भी आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर सकते हैं. लाइक एनिमल हस्बेंड्री है, एनवायरमेंटल लॉ फर्म्स हैं, पेटेंट लॉ फर्म्स हैं, वाटर वर्क्स है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट है, पोल्यूशन कंट्रोल है, एग्रो इंडस्ट्री है, एंड एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आप जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में. इसके अलावा अगर आप जैसे बीएससी करते हैं तो बीएससी के बाद आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, क्या आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं. आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी. देन अप्लाइड जूलॉजी में आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं. देन ऑनर्स कर सकते हैं जूलॉजी में. मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं. मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन लाइफ साइंस कर सकते हैं. देन आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन जूलॉजी कर सकते हैं. मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन जूलॉजी. देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइफ साइंस कर सकते हैं. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन लाइफ साइंस का ऑप्शन रहता है. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है. ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे स्टूडेंट ने बीएससी कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो. ये अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले आइए बात करते हैं. एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ एजुकेटर की पोस्ट रहती है, जू कीपर की पोस्ट रहती है, एनिमल केयर टेकर की, एनिमल ब्रीडर की, एनिमल बिहेवियरिस्ट की, लैब टेक्नीशियन, एनिमल ट्रेनर, एनिमल रिहैबिलिटेटर, डॉक्यूमेंट्री मेकर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, वेटेरियन, जूलॉजी क्यूरेटर या जू क्यूरेटर, जूलॉजी कंजर्वेशनिस्ट, रिसर्चर. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी जॉब अवेलेबल रहती है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोजीशन डिपेंड करती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर. बीएससी से लेकर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर फेलो के पोस्ट के बाद भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल्स में हम एज एन जूलॉजी टीचर पढ़ा सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, केमिकल मैन्युफैक्चर है, फूड प्रोसेसिंग फर्म्स हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स है, सिरेमिक्स एंड पेपर इंडस्ट्री है. देन रिसर्च की अगर हम देखते हैं तो रिसर्च के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के थ्रू जाना चाहते हों या खुद का एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हों, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस लेते हैं CSIR, DBT, ICMR, UGC, DST, देन DMRC, DRDO और बार्क. अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने बीएससी कर लिया उसके बाद एमएससी कर लिया, तो आप एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पीडीएफ यानी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च या पोस्ट डॉक्टरल फेलो बन सकते हैं, डीलिट कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप दे सकते हैं वो नेट है, सेट है, गेट है, सिविल सर्विसेज है और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं. खैर, बैंकिंग एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो तो भी दे सकते हैं. करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एमएससी जूलॉजी. अगर जैसे आपने एमएससी जूलॉजी से कर लिया है तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं. नंबर ऑफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अवेलेबल है, रेनबैक्सी है, सिप्ला है और मैनी मोर है, जिसमें आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन अगर आप साइंटिस्ट के रूप में वर्क करना चाहते हैं
तो साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, इनके लिए जनरली वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसमें मोस्टली जो है पीएचडी एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो जो ये वैकेंसीज निकलती रहती है वो सीएसआर में निकलते थे, बाग में निकलती रहती है, एनआई, डबल आर एच, बीआईएसआर, डीआरडीओ, डीएमआरसी, पीजीआई, एमआर, इनके अंदर वैकेंसीज, और इनके आईसीएमआर है जिसमें ये वैकेंसीज निकलती रहती है। इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका अगर हम ध्यान रखें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे हम अगर फोकस करेंगे तो आपसे रिलेटेड वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर एमएससी और उसके बाद में नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो पीएससीज होती हैं जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी। फर्दर अगर हम देखें तो हम इंडस्ट्रीज़ लाइक डाई इंडस्ट्री, वाटर प्लांट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टेस्टिंग लेबोरेटरी और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी एज एन क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू enjoyed the video. Thank you so much.